अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में कान, आँख और दिल एक हैरान कुन तरतीब का राज। कभी आपने गौर किया कि कुरान करीम में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की नेमतों का जिक्र किया तो हमेशा सबसे पहले कान यानी समात का जिक्र क्यों किया, फिर आँखें यानी अब्सार और आखिर में दिल या अफीदा। ये तरतीब कोई इत्तफाक नहीं है बल्कि हिदायत इदराक और ईमान के सफ़र की गहरी हकीकत है। आइए कुरान की रोशनी में इस तरतीब की हिकमत को समझते हैं। वो तमाम आयत जहाँ सबसे पहले कान यानी समात का जिक्र आया है, सूरतुल नहल आयत नंबर 78 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम्हें सुनने, देखने और समझने की ताकत दी ताकि तुम शुक्र अदा करो। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले सुनने का, फिर देखने का और फिर समझने का जिक्र फरमाया। इसी तरह सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 78 में है, वही है जिसने तुम्हारे लिए कान, आँख और दिल बनाए मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कान, फिर आँखें और फिर दिल का जिक्र किया। इसी तरह सूरतुल सजदा आयत नंबर 9 में है, और तुम्हें सुनने, देखने और समझने की क़ुव्वतें दी मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। इसी तरह सूरतुल अनाम में भी, कहो बताओ अगर अल्लाह तुम्हारी सुनने और देखने की ताकत छीन ले तो कौन लौटा सकता है। इसी तरह सूरतुल मुल्क में आयत नंबर 23 में है, कहो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए मगर तुम बहुत कम ही शुक्र अदा करते हो। हर जगह कान सबसे पहले आया, आखिर क्यों? क्योंकि हिदायत का आगाज़ सुनने से होता है। पहले अल्लाह की बात को सुनना, फिर देखना, फिर उस पर गौर व फिक्र करना, यही ईमान की तरतीब है। और वो आयत जहाँ सबसे पहले दिल यानी दिल का जिक्र आया, क़ल्ब या फवाद। क़ल्ब और फवाद में भी फ़र्क है, इंशाल्लाह इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सूरतुल हज आयत नंबर 46 में है, बहुत ज़बरदस्त आयत है। क्या वो ज़मीन में नहीं चले फिरे ताकि उनके दिल समझने लगे या कान सुनने लगे? यकीनन अंधी आंखें नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में होते हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले क़ुलूब यानी दिल का जिक्र किया है, क्योंकि जब दिल अंधे हो जाते हैं तो फिर ना तो इंसान को कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है। आखिरत में इसी तरह ही हसरत का एतराफ़ इंसान किस तरीके से करेगा। सूरतुल सजदा आयत नंबर 12, रब्बना अबसरना व समिअना फअरजिअना नअमल सालिहन। ए हमारे रब, हमने देख लिया और सुन भी लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। अब यहाँ गौर तलब बात है, सूरतुल सजदा आयत नंबर 12 में यहाँ सबसे पहले किस चीज़ का जिक्र आया है? अबसरना, देख लिया हमने। यहाँ सबसे पहले देखने का जिक्र आया है, क्योंकि क़यामत में सब कुछ नज़र आ जाएगा। जो गैब का पर्दा है वो हट जाएगा और इंसान की हसरत होगी। क्या हसरत होगी, क्या कहेगा? सूरतुल मुल्क आयत नंबर 10 में है, इंसान कहेगा लौ कुन्ना नस्माउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। काश हम सुनते या समझते तो हम दोज़ख वालों में शामिल ना होते। ये आखिरत का एतराफ़ बताता है कि हिदायत की पहली राह सुनने से शुरू होती है, इसलिए सुनने का अमल बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को कान, आँख और दिल, ये 3 नेमतें बहुत ही बड़ी अता की हैं, लेकिन तरतीब यही बताई है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और जब दिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताले लगा देते हैं तो फिर हक़ ना तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। आइए हम आज अहद करते हैं कि हम कुरान को भी कानों से कि यानी सुनने जैसा हम सुनने का हक़ अदा करेंगे, आँखों से उसका पढ़ने का हक़ अदा करेंगे और दिल से उसके समझने का हक़ अदा करेंगे, इसी दुनिया और आखिरत की निजात के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हक़ सुनने, समझने, अमल करने और दूसरों तक फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।